इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी की जुबानी मोमिन अंसारी लोगों 1857 से लेकर 2024 तक की कहानी बुनकर और दस्तकारों की सोच ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक सोच थी। तारीख का मुताला करने पर पता चलता है कि मोमिन अंसार के लोग शुरू से ही घरेलू उद्योग यानी कि हथकरघा से ही अपनी ज़िंदगी चलाते थे। कपड़ा बनाना और उसको फ़रोख्त करना, इसी वजह से हमारे समाज में खुशहाली थी। 1857 की पहले जंग आज़ादी की लड़ाई के बाद जब मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और हम ग़ुलाम हो गए, उस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के कपड़ों की बड़ी धूम थी। अंग्रेज़ों को बाज़ार चाहिए था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हथकरघा सनत को बर्बाद कर दिया। हमारे बनाए हुए कपड़ों पर भारी टैक्स लगा दिए गए, करघों को जला दिया गया और हमारे माहिर कारीगरों के अंगूठे तक काटे गए। फिर अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़ों की आमद हमारे मुल्क में भी होने लगी। 1918 में अंजहानी जनाब मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने बंगाल में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। रफ्ता रफ्ता ये तंजीम एक सियासी पार्टी बन गई। उस वक्त मुल्क के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे थे। आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी। हमारे कायदों ने वक्त की नज़ाकत को समझा और पूरे मुल्क में बिरादरी को बेदार कर आज़ादी की तहरीक में कूद पड़े। मुल्क में हुए आम इलेक्शन में हमने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बिहार प्रदेश में इससे एक साझा सरकार बनाई। हमारे उस वक्त के मरकज़ी सदर जनाब मरहूम अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, मुल्क में जब बंटवारे की बात चली तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने उसकी मुखालफत की। तारीख़ शाहिद है कि दिल्ली में पार्लियामेंट की सड़कों पर 70,000 मोमिनों ने एहतजाज कर कहा था कि ये मुल्क हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। और आवाज़ दी थी पाकिस्तान जाने वालों को कि रुक जाओ, तुम्हें आवाज़ देती हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारें, तुम्हें सदा देता है आगरे का ताजमहल, रुक जाओ, तुम्हारी मसाजिद की हिफाजत कौन करेगा, तुम्हारे मदारिस की हिफाजत कौन करेगा, तुम्हारे कब्रिस्तानों की हिफाजत कौन करेगा, रुक जाओ पाकिस्तान जाने वालों। मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे कायदों ने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के इजलास में तय किया कि हमारा मकसद मुल्क की आज़ादी था और वो पूरा हुआ। इसलिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस एक सोशल तंजीम में तब्दील कर दी गई। इसके बाद हमारी ये तंजीम कांग्रेस की बी टीम की तरह पूरे मुल्क में काम करती रही। 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी ने कॉन्फ्रेंस से दूरी बनानी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि ऑल इंडिया के बिरादरान अंसार भी उनसे दूर होता चला गया और कांग्रेस को कुछ सूबों में अपनी सरकार बनाना भी एक ख्वाब बनकर रह गया। है कि किसी भी कौम व बिरादरी की खुशहाली और तरक्की का रास्ता ईवान सियासत और इक़्तिदार से गुजरता है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि बिरादरान अंसार ज़माने की रफ्तार और अपने आप पर गौर करे कि वो कहाँ खड़ी है। आपसी इख्तिलाफात ने हमें सफ़े सियासत से अलग कर दिया। सियासी तौर पर हम बेवज़न हो गए। हालात ये हैं कि 2024 के आम पार्लियामेंट के इलेक्शन में किसी भी नेशनल पार्टी ने हमारे किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया या कोई हमारे सिफारिश करने वाला भी नहीं है। वो कौम क्या तरक्की करेगी जिसकी सत्ता में भागीदारी न हो। मुख्तलिफ हुकूमतों और कुछ अपनों की गलत पॉलिसियों के सबब बुनकरों और दस्तकारों के काम तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर माशी और इक़्तिसादी कमज़ोरी हो रही है। रोज़गार एक मसला खड़ा हो गया। कम आमदनी की वजह से हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने से कासिर हैं। घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए कम उम्र बच्चे अपने शहर छोड़कर बड़े शहरों में कमाने की खातिर भेजे जा रहे हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में एक नए फ्लेवर में आ चुके हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि समाजी, इक़्तिसादी और सियासी हालात को बदलने के लिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मुत्तहिद हो जाइए, ताकि एक बार फिर सियासी प्लेटफार्म ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी और सामाजिक प्लेटफार्म पर भी आपका एक वजूद बन सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।